of general character of fungi, that is types of mycelium, types of hypha, mode of nutrition, type of reproduction. Okay, now next point is there are classes of fungi. Fungi divided into 4 classes. Fungi के 4 क्लास है मेन. कौन से 4 क्लास है? One is called as Phycomycetes, also called as plant-like fungi, because they behave as plants. Aquatic environment में रहता है, प्लांट के जैसे फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए इसको फाइकोमाइसीट्स कहा है. ओके, सेकंड टाइप क्लास इज Ascomycetes, also called as sac fungi, क्योंकि इसके अंदर आसार फॉर्मेशन होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड Ascomycetes. देन थर्ड इज Basidiomycetes. Okay, Basidiomycetes also called as club fungi, and last one is Deuteromycetes. Deuteromycetes, also called as imperfect fungi. Okay, imperfect fungi or fungi imperfecta. So these are the 4 class of in general fungi. Fungi के मेन 4 क्लास है जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं 1 by 1. तो पहला क्लास हम डिस्कस करते हैं Phycomycetes. Okay, already I told you Phycomycetes also called as plant-like fungi. They are generally growing in the aquatic environments. फाइकोमाइसीट्स के मेंबर है, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं, पानी के अंदर ग्रो होते हैं, एंड डिकेइंग वुड आल्सो, जो सड़ा हुआ लकड़ी है उसके ऊपर ग्रो होता है, एंड मॉइस्ट प्लेस, डैम्प प्लेस, एज वेल एज दे एक्ट्स एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट. ऑब्लिगेट पैरासाइट मींस दे मे बी ग्रो ऑन द डेड मैटर, एंड व्हेन द लिविंग मैटर अवेलेबल ऑन दैट लिविंग मैटर दे मे ग्रो. Okay, so that's what they called as obligate parasite. Means वो लिविंग बॉडी के ऊपर भी ग्रो हो सकते हैं और डेड बॉडी के ऊपर ग्रो हो सकते हैं. ओके, सो इसलिए ऑब्लिगेट पैरासाइट बोला गया है. होस्ट मिलेंगे तो पैरासाइट बोल के काम करेंगे, होस्ट नहीं है तो इनएक्टिव रहेंगे या फिर डेड बॉडी के ऊपर भी ग्रो हो सकते हैं. माइसेलियम इज जनरली असेप्टेट एंड सिनोसाइटिक. ऑलरेडी मैंने आपको बोला है असेप्टेट एंड सिनोसाइटिक. सिनोसाइटिक का मतलब पार्टीशन नहीं है, मल्टीन्यूक्लियर कंडीशन है. मैंने पहले बोला आपको कि सिनोसाइटिक माइसेलियम जो रहने वाले फंगस है बहुत कम है, वेरी लेस नंबर रहते हैं. ओके, तो ये भी रेयर है. एंड एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ, एग्जांपल देयर आर मेनी एग्जांपल्स है. पहला है म्यूकर जो आपने ब्रेड के ऊपर, ओके, रोटी के ऊपर आती है. दूसरा है राइजोपस जो फ्रूट्स के ऊपर या सीड के ऊपर ग्रो होते हैं, उसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड. ओके, तीसरा है अल्बिगो, उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक फंगाई ऑन द मस्टर्ड मींस मोहरी. मस्टर्ड के लीव्स के ऊपर व्हाइट कलर का पाउडर आता है जिसको हम व्हाइट रस्ट बोलते हैं, व्हाइट रस्ट. तो व्हाइट रस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज अल्बिगो, वो पैरासाइट है. ओके, तो ये बहुत से इसके एग्जांपल है जो डिसीज कॉजिंग भी है और कुछ डेड बॉडी के ऊपर भी ग्रो होते हैं ना. अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फाइकोमाइसिस में पहले आपको बता चुका हूं मैं, 2 तरीके से रिप्रोडक्शन होता है. एक आसेक्सुअल. तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर्स. आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इसमें जूस्पोर फॉर्मेशन होता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जूस्पोर्स. और जूस्पोर में आप देख सकते हो 2 टाइप के फ्लैजेला है, टेंसिल फ्लैजेलम. 2 टाइप के फ्लैजेलम बनते हैं. दिस टाइप इज कॉल्ड एज टेंसिल. इसको हम क्या बोलते हैं? टेंसिल फ्लैजेला बोलते हैं इसको.
दो टाइप के फ्लैजेला है, ये टेंसिल फ्लैजेला है और दूसरा जो छोटा फ्लैजेला है दैट इज व्हिप्लैश कौन फ्लैजेलम, मतलब ये जो सेल है या फिर स्पोरेंजियम प्रोड्यूसिंग इन जूस्पोर्स, स्पोरेंजियम प्रोड्यूसिंग जूस्पोर्स या फिर स्पोरेंजियम के अंदर, ओके जूस्पोर तो मैंने बोला, मतलब जूस्पोर कहां बनते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं ना। स्पोरेंजियम मतलब क्या है, एक कैविटी है, ओके एक स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर ये ऐसे स्पोरेंजियम उनके कैविटी रहते हैं, इसके अंदर ये जूस्पोर्स यहाँ पे बन जाते हैं, ओके जूस्पोर यहाँ पे बन जाते हैं कहाँ पे, स्पोरेंजियम के अंदर। और जूस्पोर्स आर नॉन मोटाइल। अभी जूस्पोर दो तरीके के हैं, पहला जो जूस्पोर है नॉन मोटाइल है, उसको हम बोलेंगे अप्लानोस्पोर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइकोमाइसिस में आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो जूस्पोर बनता है, पहला जूस्पोर नॉन मोटाइल है, उसको बोलेंगे अप्लानोस्पोर्स एंड दिस प्रोड्यूस्ड इन द स्पोरेंजियम, और कहां बनता है, स्पोरेंजियम के अंदर बनता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दो अलग अलग गैमेट का फ्यूजन होके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके टू गैमेट फ्यूज होते हैं इसलिए उसको बोलते हैं जाइगोस्पोर्स। क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर्स। सपोज एक हाइपा है, दिस इज वन हाइपा एंड दिस इज अनदर हाइपा, ऐसे दो हाइपा होते हैं और इसके अंदर जो सेल है या न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं और दोनों का मिला के एक सिंगल सेल बनती है, दैट इज कॉल्ड एज जाइगोस्पोर्स। सो दिस इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे दो अलग अलग सेपरेट हाइपा रहते हैं और दोनों का मिला के, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज होके जाइगोस्पोर बनता है। एंड गैमेट्स आर, गैमेट कैसे है, तीन टाइप के गैमेट यहाँ पे रहते हैं, मैंने आपको बोला आइसोगैमस, अनाइसोगैमस एंड ओगैमस। ओके फिर ये जाइगोस्पोर जब बनेगा उस जाइगोस्पोर से और फिर न्यू फ्रूटिंग बॉडी बनेगी ना। पहले माइसेलियम के अंदर का न्यूक्लियस फ्यूज होकर जाइगोस्पोर बनता है और जाइगोस्पोर से क्या बनता है, फिर प्रोमाइसेलियम बनता है। प्रोमाइसेलियम मींस इनिशियल माइसेलियम बनता है। ओके और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन टाइप है, आइसोगैमस, सिमिलर गैमेट्स, अनाइसोगैमस एंड ओगैमस, जहां पे गैमेट डिसिमिलर साइज के रहते हैं, इसलिए ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट क्लास, दैट इज फाइकोमाइसिटिस। ओके जिसको हम algal fungi भी बोलते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्लांट लाइक फंगाई और आल्सो कॉल्ड एज algal fungi। क्यों algal बोलते हैं, क्योंकि एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं इसलिए algal fungi को बोलते हैं। माइसेलियम मैंने बोला आपको असेप्टेड सिनोसाइटिक है। जूस्पोर्स दो टाइप के हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का अप्लानोस्पोर बोला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला है। और उसके एग्जांपल म्यूकर जो है जाइगोमाइसिटिस में आता है, राइजोपस ब्रेड मोल्ड जाइगोमाइसिटिस में आता है, और अल्बिगो पैरासिटिक फंगाई, मस्टर्ड अल्बिगो जो है पैरासिटिक फंगस है, वो कहां आता है, ओमाइसिटिस में आता है। इसका मतलब फाइकोमाइसिस में और एक टाइप है, कौन सा, ओमाइसिटिस, उसमें अल्बिगो आता है। ओके सो ओमाइसिटिस कंटेन सेलुलोज इन द सेल वॉल। ओमाइसिटिस जो है फाइकोमाइसिस के फीचर क्या है, पहला फीचर इसको algal fungi बोलते हैं, ग्रो इन द एक्वाटिक एनवायरनमेंट, वाटर में ग्रो होते हैं, जूस्पोर बनते हैं। और ओमाइसिटिस कंटेन सेलुलोज इन द सेल वॉल। इसमें जो ओमाइसिटिस मेंबर है, फाइकोमाइसिस का मेंबर, उसमें सेल वॉल के अंदर सेलुलोज बनता है जो कि प्लांट सेल में बनता है ना। सो दिस इज अबाउट द फाइकोमाइसिस called as algal fungi. Now next is ascomycetes. Ascomycetes also called as sac fungi. Sac fungi बोलते हैं इसको। ओके क्योंकि इसके अंदर आसाय एंड आस्कोस्पोर बनते हैं ना, आस्कोस्पोर फॉर्मेशन होते हैं। ओके इसमें कुछ मेंबर जो है यूनिसेलुलर भी है, याद रखो आस्कोमाइसिस में कुछ मेंबर यूनिसेलुलर भी है, फॉर एग्जांपल ईस्ट है, और कुछ मेंबर मल्टीसेलुलर भी है। या ईस्ट एंड सैप्रोमाइसिस आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर कौन से है,
मल्टी सेलुलर में आपको एग्जाम्पल रहा हूं, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम जहां पे कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया बनते हैं ना, पेनिसिलियम नोटाटम के ऊपर। माइसिलियम कैसे यहाँ पे, हियर द माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। ओके, इसमें जो माइसिलियम है कैसे है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। सेप्टेड का मतलब यूनिन्यूक्लिएट रहते हैं, एंड दे आर जनरली सैप्रोफाइटिक, मींस जनरली ग्रोइंग ऑन द डेड बॉडी, डेड बॉडी के ऊपर ग्रो होते हैं, सो कॉल्ड एज decomposers. Some of the members are parasitic also. Okay, parasitic means दूसरे प्लांट के ऊपर एनिमल के ऊपर ग्रो होते हैं, and some of the members are called as coprophilous. Coprophilous means they have a capacity to grow on the dung. Dung means गोबर के ऊपर. Okay, जानवर का जो गोबर रहता है वो डंग रहता है, उसके ऊपर एक ग्रो होता है, इसलिए उसको coprophilous बोलते हैं। मैंने ऑलरेडी बोला आपको, इसमें जिस रिप्रोडक्शन होता है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो कोनिडिया फॉर्मेशन होते हैं। ओके, क्या होता है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो कोनिडिया फॉर्मेशन होते हैं। कोनिडिया फॉर्मेशन होते हैं कैसे, एक्सोजीनसली बाहर से, जहां पे स्पेशल माइसिलियम बनती है कोनिडिया बनाने के लिए, एंड दैट माइसिलियम कॉल्ड है कोनिडियोफोर। क्या कहते हैं उसको, कोनिडियोफोर। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कोनिडियोफोर। This is called as conidiophore. Mycelium का पार्ट है, and on that conidiophore many conidia arise. इस conidiophore के ऊपर क्या होता है, many conidia आते हैं, and that conidia, ये conidia फिर बाद में this conidia get separate. conidia बाद में separate हो जाते हैं, wind से disperse हो जाते हैं, okay, germinate to form new mycelium. दूसरी जगह पे गिर के, जहाँ पे moisture है वहां पे गिरने के बाद न्यू माइसिलियम बनाते हैं, कौन, कोनिडिया। सो दिस इज अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर, ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद रखो, फ्रूटिंग बॉडी बनती है, क्या बनती है, फ्रूटिंग बॉडी बनती है, एंड दैट फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एज आस्कोकार्प। इस फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलते हैं, आस्कोकार्प बोलते हैं। इस आस्कोकार्प के अंदर मेनी आसाय फॉर्म होते हैं, आसाय। आस्कोकार्प के ऊपर, आस्कोकार्प के ऊपर, ओके, डाइकैरियोटिक माइसिलियम रहते हैं, इसमें डाइकैरियोटिक माइसिलियम बनती है, आस्कोस्कार्प बनता है, एंड आस्कोस्कार्प के ऊपर मेनी आसाय फॉर्म होते हैं, और हर एक आसाय के अंदर यूरी आसाय, यूरी आसाय प्रोड्यूस। ओके, ये क्या है फिर, दिस इज कॉल्ड एज आस्कोकार्प, या फिर आसाय, या फिर आस्कस। इसको क्या बोलेंगे, आस्कस, सिंगल आस्कस, एंड दैट आस्कस कंटेन, ये आस्कस के अंदर क्या है फिर, आस्कोस्पोर रहते ना, आस्कोस्पोर रहते। आगे मैं बोल रहा हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो सबसे पहले आस्कोकार्प बनता है, आस्कोस्कार्प के ऊपर आसाय बनते हैं। आसाय मतलब मेनी है, इसके अंदर सिंगल मतलब आस्कस है, और इस आस्कस के अंदर आस्कोस्पोर बनते हैं। ओके, कैसे, मियोसिस डिवीजन होके। सो दिस इज अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर एंडोजिनसली बनते हैं, आस्कोस्पोर प्रोड्यूस्ड इन द एंडोजिनसली इन द साइक्लाइड स्ट्रक्चर पर आसाय। आसाय के अंदर, आस्कस के अंदर ये आस्कोस्पोर बनते हैं मियोसिस डिवीजन होने के बाद, एंड दे अरेंज द आस्कोस्पोर कॉल्ड एज फ्रूटिंग बॉडी। ओके, आस्कोस्कार्प को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं ना। अब इसके एग्जांपल आप अगर देखते हो, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। आस्परजिलस जो फ्रूट के ऊपर या सेल के ऊपर ग्रो होता है, पॉइजनस करता है। क्लेरिसिस पर्पोरिया, क्लेरिसिस। तीसरा न्यूरोस्पोरा, जिसका हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में न्यूरोस्पोरा जनरली यूज्ड इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग, म्यूटेशन स्टडी करने के लिए उसका यूज किया जाता है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। न्यूरोस्पोरा एक ऐसा फंगस है कि जिसके हम बायोकेमिकल स्टडी भी करते हैं या जेनेटिक वर्क के लिए यूज करते हैं। एंड मोरल्स एंड ट्रफल्स, मोरल्स एंड ट्रफल्स आर इडेबल एंड यूज्ड एज अ डेलिकेट फंगाई। ओके, इडेबल फंगस है, डेलिकेट फंगस है। कौन कौन, मोरल्स एंड ट्रफल्स आर edible and delicate fungus which are used
या कंज्यूम्ड बाय द ह्यूमन बीइंग ना, ओके, कंज्यूम करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द कैरेक्टर्स। बाद में इसके जो आस्कस हम बोलते हैं, आस्कस के 3 टाइप है, अपोथिसियम, पेरिथिसियम, क्लिस्टोथिसियम। ओके, इसके आस्कस, ये जो आस्कोस कार्प बनता है ना, आस्को कार्प बनता है, ओके, ये आस्कोस कार्प के अंदर आसाई के अरेंजमेंट 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी? अपोथिसियम, पेरिथिसियम एंड क्लिस्टोथिसियम। ओके, आस्परजिलस को कॉमन लैबोरेटरी मोल्ड, आस्परजिलस को हम बोलते हैं कॉमन लैबोरेटरी मोल्ड। ओके, दे सीक्रेट टॉक्सिन एंड स्टोर्ड ग्रेन्स नोन एज अफ्लाटॉक्सिन। आस्परजिलस जो है लैबोरेटरी के अंदर ग्रो करते हैं हम लोग, और उससे एक टॉक्सिन बनता है, उस टॉक्सिन का नाम है अफ्लाटॉक्सिन। इससे बनता है, आस्परजिलस से बनता है। कॉज फूड पॉइजनिंग एंड कैंसर आल्सो। क्लेविसिस कॉज इंफेक्शन इन द वीट स्पाइक एंड दे आर रिड्यूस द साइज ऑफ ब्रेन, क्लेविसिस बोलते हैं उसको हम। ओके, और न्यूरोस्पोरा यूज्ड इन द बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, और न्यूरोस्पोरा क्रैसा एक्ट्स एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म इन द बेडेल एंड टैटम। बेडेल एंड टैटम ने न्यूरोस्पोरा क्रैसा नाम का फंगस यूज किया है, कहां पे? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। किसके लिए यूज किया है? म्यूटेशन स्टडी करने के लिए। एंड दे आर यूज्ड एज अ वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। ओके, न्यूरोस्पोरा क्रैसा का यूज बेडेल एंड टैटम ने किया है। इसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सी स्टडी के लिए? वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस के लिए। ओके, और पेनिसिलियम नोटाटम जो फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला इन द पेनिसिलियम डिस्कवरी। एंड सैक्रोमाइसिस cerevisiae यूज्ड इन द बेकर्स यीस्ट। सैक्रोमाइसिस cerevisiae का यूज हम बेकर्स यीस्ट में करते हैं ना। सो दिस इज अबाउट द ascomycetes, second type of fungus we are finished. Third type of fungus is basidiomycetes. थर्ड टाइप ऑफ फंगाई जो है बेसिडियोमाइसीटिस, इसको हम क्लब फंगाई क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर बॉडी इज यूज्ड एज अ क्लब। अपने क्लब क्या है सर? क्लब का मतलब हनुमान का जो गधा रहता ना, फाइटिंग करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम क्लब बोलते हैं। ओके, और इसका कॉमन एग्जांपल आपको सबको पता होगा। द कॉमन एग्जांपल ऑफ द क्लब फंगाई इज कौन सा है? मशरूम। ओके, एग्जांपल इज क्या है? एग्जांपल मशरूम। मशरूम इज द कॉमन एग्जांपल। ओके, इसका बेसिडियोमाइसिस का मशरूम से एग्जांपल है। ओके, मशरूम है, ब्रैकेट फंगा है, पफबॉल है, 3 एग्जांपल है। मशरूम्स, ब्रैकेट फंगा एंड पफबॉल, दे ग्रो इन द सॉइल, लॉग, सॉइल के ऊपर, लॉग के ऊपर ग्रो होते हैं। ट्री स्टम्प एज वेल एज लिविंग प्लांट के ऊपर भी ग्रो होते हैं एज ए पैरासाइट। लिविंग प्लांट के ऊपर भी ये फंगस ग्रो होते हैं एज ए पैरासाइट। ओके, प्लांट के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था, रस्ट जो है, रस्ट वीट के ऊपर गिरता है, उसको हम पक्सिनिया बोलते हैं। पक्सिनिया नाम का फंगस है जो वीट के ऊपर गिरता है, वीट के लीफ के ऊपर, उसको हम रस्ट बोलते हैं। और स्मट जो है, स्मट का जो एग्जांपल है स्मट का, उसको हम बोलते हैं यूस्टिलैगो। यूस्टिलैगो स्मट है और पक्सिनिया रस्ट है। तो ये 2 फंगस प्लांट को डैमेज करते हैं। दोनों में फर्क क्या है? यूस्टिलैगो जनरली जहां पे सीड फॉर्मेशन होता है, फ्लावरिंग कंडीशन जब आती है तब बनता है। ओके, उसको स्मट बोलते हैं हम लोग। ब्लैक कलर का पाउडर बनता है स्मट, जो शुगर केन में वगैरह आता है स्मट। ओके, वीट में भी आता है स्मट। एंड माइसिलियम जहां जो है इसके अंदर वो ब्रांच्ड है, सेप्टेड है, कहां पे? बेसिडियोमाइसिस के अंदर। अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो मशरूम का, तो सबसे ऊपर का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं पाइलस, ये नीचे का जो पार्ट है उसको बोलते हैं गिल्स। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्टाइप। स्टाइप। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एनुलस, एनुलस, एंड दिस इज कॉल्ड एज माइसिलियम। माइसिलियम मैंने पहले बोला था आपको, हर एक फंगस के अंदर 2 बॉडी बनती है। जो ऊपर की बॉडी है उसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी जो डाइकैरेटिक माइसिलियम बनाता है, और जो नीचे की बॉडी है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव बॉडी, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। माइसिलियम क्या है फिर? माइसिलियम इज वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, और जिसके ऊपर मैच्योरिटी आने के बाद फ्रूटिंग बॉडी आते हैं, और फ्रूटिंग बॉडी को हम बोलते हैं
फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड एज बेसिडियोकार्प, और बेसिडियोकार्प के अंदर बेसिडियम फॉर्म होता है और बेसिडियम के अंदर बेसिडियोस्पोर बनते हैं। फ्रूटिंग बॉडी को बोलते हैं बेसिडियोकार्प। ओके, फ्रूटिंग बॉडी को बोलते हैं बेसिडियोकार्प, बेसिडियोकार्प। और बेसिडियोकार्प के अंदर अगर हम गिल्स का सेक्शन लेंगे तो गिल्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, ये दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, ये जो स्ट्रक्चर मिलता है आपको दिस इज कॉल्ड एज बेसिडियम, बेसिडियम मिलता है। और हर एक बेसिडियम के ऊपर 4 2 प्लस 2 माइनस ऐसे क्या बनते हैं, बेसिडियोस्पोर बनते हैं ना, बेसिडियोस्पोर बनते हैं। आप बोलेंगे सर 2 प्लस 2 माइनस क्यों, क्योंकि डाइकैरियोटिक माइसिलियम से बनते हैं ना, डाइकैरियोटिक माइसिलियम से बनते हैं, इसलिए 2 मेल टाइप और 2 फीमेल टाइप ऐसे स्पोर बन जाते हैं। कहां पे, बेसिडियोमाइसिस के अंदर। ओके, asexual reproduction generally found, asexual reproduction generally not found, really याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेसिडियोमाइसिस के अंदर एक्चुअल asexual reproduction, asexual स्पोर नहीं बनते, तो फिर क्या होता है, जनरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जैसे फ्रैगमेंटेशन मतलब बॉडी कट हो जाती है, माइसिलियम कट हो जाता है और उससे नया फंगस बनता है, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। asexual रिप्रोडक्शन बिल्कुल एब्सेंट है और सेक्स ऑर्गन जो है वो भी एब्सेंट है, बट प्लाज्मोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी का मतलब दोनों माइसिलियम का प्रोटोप्लाज्म मिस हो जाता है और दोनों सेल कंबाइन होके, सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल कंबाइन होके, दोनों का स्ट्रेन कंबाइन होके, ओके, रिजल्ट इन द डाइकैरियोटिक माइसिलियम। दोनों माइसिलियम कंबाइन होते हैं, इधर का एक माइसिलियम, इधर का एक माइसिलियम, ऐसे 2 माइसिलियम कंबाइन होने के बाद यहाँ पे दोनों का मिला के एक कॉमन माइसिलियम बनता है, दैट इज कॉल्ड एज डाइकैरियोटिक माइसिलियम, एंड दैट डाइकैरियोटिक माइसिलियम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। वो डाइकैरियोटिक माइसिलियम से क्या बनता है, फ्रूटिंग बॉडी बनती है, और जिसके अंदर बेसिडियम बनते हैं और बेसिडियम के अंदर बेसिडियोस्पोर भी बनते हैं। ओके, बेसिडियम के अंदर बेसिडियोस्पोर्स फॉर्म होते हैं। ओके, कैरियोगैमी, ओके, प्लाज्मोगैमी सबसे पहले हुआ माइसिलियम के अंदर, बाद में कैरियोगैमी, मेयोसिस ऑफ द बेसिडियम। याद रखो, कैरियोगैमी का मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन होना, न्यूक्लियस का फ्यूजन होना, और मेयोसिस का मतलब बेसिडियोस्पोर बनना। ये जो प्रोसेस है बेसिडियम के अंदर होती है, और कैसे होती है, बेसिडियोस्पोर फॉर्म्ड एक्सोजेनसली, बाहर से बनते हैं ना, एंड बिसाइड्स आर या बेसिडिया आर अरेंज्ड इन द फ्रूटिंग बॉडीज। ये बेसिडिया कहां रहते हैं, गिल्स के अंदर, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर अरेंज होते हैं, कॉल्ड एज बेसिडियोकार्प। क्योंकि फ्रूटिंग बॉडी को हमने क्या बोला था, बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प के अंदर क्या आते हैं, बेसिडिया या बेसिडियम, एंड बेसिडियम के ऊपर क्या आते हैं, बेसिडियोस्पोर्स। एन एग्जांपल इससे बोल रहा हूं मैं आपको, एगैरिकस, मशरूम इज आल्सो कॉल्ड एज एगैरिकस। आजकल हम मशरूम खाते भी है एज अ हाई प्रोटीन कंटेनिंग न्यूट्रिटिव फूड। ओके, और मशरूम है, इडेबल है कुछ, और कुछ पॉइजनस भी है। यूस्टिलियागो जिसको हम स्मट बोलते हैं, टॉक्सिकिया जिसको हम रस्ट बोलते हैं, फंगस है, तो ये भी इसके एग्जांपल है। ओके, और दिस इज अबाउट द बेसिडियोमाइसिस। बेसिडियोमाइसिस की पूरे कैरेक्टरिस्टिक मैंने बोला आपको। ओके, एगैरिकस है वगैरह, एंड अमेंटिया मुस्करिस। कुछ मशरूम पॉइजनस भी है ना, कुछ मशरूम पॉइजनस भी है। कौन से मशरूम पॉइजनस है, ओके, अमेंटिया मुस्करिस है, पॉइजनस है, टोडस्टूल पॉइजनस है। सो दिस इज अबाउट द पॉइजनस मशरूम्स। ओके, नाउ ये हो गया बेसिडियोमाइसिस के बारे में इंफॉर्मेशन। नाउ लास्ट टाइप आपको बता रहा हूं मैं फंगस का, दैट इज ड्यूट्रोमाइसिट्स, आल्सो कॉल्ड एज फंगाई इम्परफेक्टाई। और इम्परफेक्ट फंगाई, आप बोलेंगे सर इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं इसको, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें क्या नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए तो इसका नाम इम्परफेक्ट गिरा है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो परफेक्ट बोलते, और आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो इम्परफेक्ट बोलते हैं। ओके, अगर इस मेंबर में कोई मेंबर, इस क्लास में अगर कोई मेंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है समझो, तो उसको इस क्लास में नहीं रखेंगे, इसको एक तो बेसिडियोमाइसिस में, एस्ट्रोमाइसिस में फेंक देंगे, डाल देंगे। ओके, इसका मतलब इस क्लास में उसी फंगस को परमिशन है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं बेस्ड ऑन द असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज ऑफ लोन। इसके अंदर 2 ही फेज होते हैं, कौन से, असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज होते हैं। ओके, व्हेन परफेक्ट, अगर परफेक्ट है, सेक्सुअल है,
तो अगर मिलेट सेक्सुअल डिस्कवर हुआ तो फिर उसको इस क्लास में नहीं रखेंगे, इसको एक तो बेसिडोमाइसिस में या फिर आस्कोमाइसिस में डाल देंगे, ट्रांसफर करेंगे. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट asexual and vegetative stage have been given one of the name placing under deuteromycin. इसलिए ये जो फंगस है इसमें एक तो asexual रिप्रोडक्शन होता है या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. इसलिए इसका नाम दिया गया है इनपरफेक्टाई. इनपरफेक्ट फंगाई नाम दिया गया है, परफेक्ट नहीं है. ओके, अंडर deuteromycin एंड सेक्सुअल स्टेज अनदर नेम प्लेसिंग इन द अनदर क्लास. अगर सेक्सुअल स्टेज होती है तो उसको दूसरे क्लास में हम ट्रांसफर करेंगे. ओके, एंड व्हेन लिंकेज वेयर एस्टैब्लिश, अगर इसमें लिंकेज वगैरह होता है, ओके, द फंगाई वेयर करेक्टली आइडेंटिफाइड टू मूव इन द मूव आउट ऑफ द deuteromycin. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो लिंकेज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो लिंकेज जो होता है तो उसको हम deuteromycin से बाहर निकालेंगे. मूव आउट मतलब बाहर निकालना है उसको. एंड रिप्रोड्यूस ओनली बाय, तो फिर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, खाली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ओके, और उसका जो असेक्सुअल स्पोर है उसको हम बोलेंगे कोनिडिया. कोनिडिया है एग्जांपल. ओके, माइसेलियम कैसी है, माइसेलियम जनरली सेप्टेट एंड ब्रांच्ड कौन है, माइसेलियम है. ओके, एंड सम ऑफ देम आर सैप्रोफाइट और पैरासाइट आल्सो. सैप्रोफाइट मींस डेड बॉडी के ऊपर ग्रो होते हैं एंड पैरासाइट मींस दूसरे लिविंग बॉडी के ऊपर भी ग्रो होते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द डिकम्पोजर्स, मेजॉरिटी ऑफ द deuteromycin के मेंबर है डिकम्पोजर्स है एंड दे ग्रोइंग ऑन द लिटर एंड हेल्प इन द मिनरल साइक्लिंग. लीफ के डेड लीफ के ऊपर ग्रो होते हैं, प्लांट के डेड बॉडी के ऊपर ग्रो होते हैं. उसको हम लिटर बोलते हैं, लिटर सड़े हुए पत्ते. और जिसके अंदर जो मिनरल्स है वो मिनरल रिसाइकल करते हैं, मतलब प्लांट के अंदर के मिनरल सॉइल में डालने के लिए हेल्प करते हैं. एंड एग्जांपल इसका है अल्टरनारिया. एग्जांपल क्या है, अल्टरनारिया. दिस इज एग्जांपल ऑफ अल्टरनारिया. ओके, कॉमन एग्जांपल है अल्टरनारिया है. या फिर दूसरा एग्जांपल है कोलिटोट्राइकम. और तीसरा एग्जांपल है ट्राइकोडर्मा. आर द थ्री मेंबर्स बिलोंग्स टू द deuteromycites. इम्परफेक्ट फंगाई के अंदर ये तीन मेंबर्स आते हैं. ट्राइकोडर्मा इज जनरली यूज्ड इन द बायोकंट्रोल एजेंट्स. अल्टरनारिया सोलोनी यूज्ड इन द इन्फेक्शियस इन प्लांट सोलोनेसी फैमिली के ऊपर, जो प्लांट को डैमेज करता है, क्रॉप को डैमेज करता है. कौन, अल्टरनारिया सोलोनी. ओके, कोलिटोट्राइकम फैल्केटम यूज्ड इन द रेड रॉट ऑफ शुगरकेन. कोलिटोट्राइकम फैल्केटम शुगरकेन को रेड रॉट डिसीज कॉज करता है. और ट्राइकोडर्मा जो बायो कंट्रोल एजेंट बोल के यूज करता है, बायो कंट्रोल एजेंट्स टू कंट्रोलिंग द पेस्ट एंड इंसेक्ट. ट्राइकोडर्मा यूजफुल इन द बायो कंट्रोल एजेंट्स फॉर कंट्रोलिंग द पेस्ट एंड इंसेक्ट इन प्लांट्स. ओके, माइट्स है, वीड्स है या प्लांट डिसीज है, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं. ओके, एंड ट्राइकोडर्मा कॉलोनाइज ऑन द रूट्स ऑफ क्रॉप एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द हार्मफुल एजेंट्स एंड मेंटेन द प्लांट इन हेल्दी कंडीशन. ओके, और पैथोजन से प्रोटेक्शन करता है. हेलमिंथोस्पोरियम भी है, ओराइजा जो लीफ स्पॉट ऑफ राइस करता है. अल्टरनारिया सोलोनी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो और न्यूरोस्पोरा पर्सोनिका टिक्का डिसीज बोलते हैं ग्राउंडनट के ऊपर, ये ग्रो होता है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ, जो ट्राइकोडर्मा है वो बायोकंट्रोल एजेंट बोल के यूज होता है. मतलब प्लांट के रूट के ऊपर ग्रो होके प्लांट के ऊपर पैथोजन डिसीज इंसेक्ट इस सभी से प्लांट को प्रोटेक्शन करता है, इसलिए उसको बोला गया है बायो कंट्रोल एजेंट्स. इसको ट्राइकोडर्मा को very important points. So this is about the all characters and different classes of fungi. We are finished today. In next class we will discuss about the kingdom Plantae and Animalia. Okay, have a good day. Mycelium form the basis of the division of the kingdom fungi into various classes. There are four main classes of fungi: Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, and Deuteromycetes. Phycomycetes are found in aquatic habitat, decaying wood in moist places, and as obligate parasites on plants. Muca, Rhizopus, and Albugo are examples of Phycomycetes. Phycomycetes have aseptate and cenocytic mycelium.
They reproduce asexually by zoospores in the case of motile gametes, and by aplanospores in the case of non-motile gametes. On the other hand, sexual reproduction leads to the formation of zygospores after the fusion of gametes. The gametes may be either similar or dissimilar. Members of the Ascomycetes class are commonly known as sac fungi. For example, Aspergillus, Claviceps, and Neurospora. They can be unicellular, like yeast, or multicellular, like penicillium. They are saprophytic, decomposers, parasitic, or coprophilous. That is, they grow on dung. Ascomycetes have branched and septate mycelium. They reproduce asexually by spores called conidia that are produced exogenously on the special mycelium called conidiophores. Sexually, they reproduce through spores called ascospores that are produced endogenously in sac-like asci. The asci, in turn, are arranged in fruiting bodies called ascocarps. Some members of Ascomycetes, like morels, are edible, while others, like Neurospora, are used in biochemical studies. Some common examples of basidiomycetes are mushrooms, bracket fungi, and puffballs. They grow in soil, on logs, and inside plant bodies as parasites such as rust and smut. Like Ascomycetes, basidiomycetes too have branched and septate mycelium. Vegetative reproduction by fragmentation is a common form of reproduction among basidiomycetes. Sexual reproduction in basidiomycetes takes place even in the absence of sex organs. In the plasmogamy stage, two somatic cells of different genotypes fuse to form a dikaryote. The dikaryotic mycelium gives rise to the fruiting body called the basidiocarp, on which basidia arise and produce basidiospores exogenously as a result of meiosis. The last class of fungi, Deuteromycetes, is known as imperfect fungi because we do not know enough about their life cycles. Only their asexual or vegetative phases are known. Deuteromycetes reproduce only through asexual spores known as conidia. They too have a septate and branched mycelium. They are saprophytes or parasites, while a large number of them are decomposers, which help in mineral cycling. Alternaria, Coletotrichum, and Trichoderma are examples of Deuteromycetes. Therefore, members of kingdom fungi display a diverse set of characteristics. All eukaryotic